हेलो बच्चों, आज मैं आपको भारत की तीसरी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजना के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना की विशेषताएं या लक्षण या महत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो जैसे अब तक हम लोगों ने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा, भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा। ये आपके तीसरी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो ये हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का तात्पर्य आप जानते ही होंगे। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से वो स्थलीय भूभाग से घिरा हुआ होता है। तो आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजना है, जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर, जैसे अभी हमने कल पढ़ा था दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। इसी प्रकार से आपके महानदी है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो ये उड़ीसा का शोक नामक महानदी, उस पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी पर। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई है। तीसरी जो विशेषता है, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। तो यहीं छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और जहाँ जहाँ ये नदी बहती है वर्षा ऋतु में, मानसून काल का मतलब होता है वर्षा ऋतु का समय, उस समय में ये अक्सर अपने प्रवाह वाले क्षेत्र में या जहाँ जहाँ होकर के ये नदी बहती है उन इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है। शेष समय में ये सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न करती है। कहने मतलब ग्रीष्म ऋतु में इसमें पानी ज़्यादातर नहीं बहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं वर्षा ऋतु का समय आता है तो उस समय पर तो इसमें बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बाकी के ग्रीष्म ऋतु वगैरह में इसमें पानी ज़्यादा बहता नहीं है या पानी का अधिक प्रवाह नहीं होता है। इसके कारण ये सूखे और अकाल का भी एक तरह से कारण बनती है। इस कारण महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं क्योंकि जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो ये वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। बाकी के समय में ये सूखे तथा अकाल की स्थिति भी उत्पन्न करती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। अर्थात हीराकुंड बांध को बनाने में कितना समय लगा है? कितना पैसा खर्च हुआ है? 68 करोड़ रुपए। 68 करोड़ रुपए की लागत से ये संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नागल बांध है और आपके विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है।
जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। यानी इस बांध में लगभग कितना जल इकट्ठा हो जाता है? 810 करोड़ घन मीटर। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर शेषन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है। ये तो आपके इसका प्रथम चरण है। दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो ये आपके हीराकुंड परियोजना की विशेषताएं थी। तो ये तो आपके जो अभी हमने आपकी बुक में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में दे रखा है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं डिटेल में। तो भाखड़ा नागल, दामोदर और हीराकुंड। अब हम यहाँ से आगे राजस्थान की कुछ बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, जिनमें पहली है चंबल घाटी परियोजना, दूसरी राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तीसरी है माही बजाज सागर परियोजना और चौथी है बीसलपुर परियोजना। तो ये जो चंबल घाटी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है और बीसलपुर परियोजना राजस्थान की परियोजना है। तो अब हम यहाँ से आगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें चंबल घाटी परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। दूसरा राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। और चौथी है बीसलपुर परियोजना जो राजस्थान की परियोजना है। तो कल हम यहाँ से आगे चंबल घाटी परियोजना के लक्षण या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।